VK न्यूज, राष्ट्र के नाम। त्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील, त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। काय वॉरंट दिल्याशिवाय हात नाही लावायचा। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का दौर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि लगभग पूरे देश में जारी होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र से निकली लाउडस्पीकर बैंड की आवाज अब और बुलंद हो चली है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की ओर से पीसी की गई, जिसमें एक बार फिर से ये जिक्र किया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बनाए गए नियम का पालन ना करते हुए मस्जिदों में अजान पढ़ी गई तो फिर हम हनुमान चालीसा जरूर पढ़ेंगे और इसके साथ ही एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। आज 4 तारीख है। 4 तारीख को हम लोगों ने मस्जिदों के ऊपर के जो लाउडस्पीकर है वो बंद करने के लिए सरकार को विनती की थी और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउडस्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में, देश में लोग चलाएंगे, लाउडस्पीकर के ऊपर चलाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था। उसके हिसाब से अगर महाराष्ट्र में आज का मुझे जो समझ आया है, जो सुबह मुझे बताया गया, उसके हिसाब से कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है और इसके लिए आंदोलन है। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। हालांकि इस बीच राज ठाकरे ने जो बोला वो चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाने की बात भी कही कि आपने जो नियम बनाए और राज्य सरकारों को जो आदेश दिया गया उसका पालन हो रहा है या नहीं। आप क्यों आंख बंद कर लेते हो? क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुन लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे देखना है कि एक बार फैसला सुना देती है आप, और फैसला सुनाने के बाद अगर नीचे जो सरकारें हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? कुल मिलाकर राज ठाकरे अपने लक्ष्य से पीछे होने वाले नहीं हैं और महाराष्ट्र से उठी लाउडस्पीकर की आवाज पूरे देश में गूंजने लगी है। इसका सियासी लाभ कितना किसको मिलेगा ये हम आप पर छोड़ते हैं। आप हमें जरूर बताएं इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।